नमस्कार मित्रों, आज जो हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं वो कहानी गुरु पूर्णिमा के बारे में कि क्यों आषाढ़ में ही पड़ती है गुरु पूर्णिमा और किस लिए मनाते हैं ये त्योहार। तो चलिए मित्रों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है माइथोलॉजी स्टोरीज में। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। एक बालक को जन्म भले ही माँ बाप देते हैं, लेकिन उसको जीवन का अर्थ और इस संसार के बारे में समझाने का कार्य केवल एक गुरु ही कर सकता है। गुरु को ही ब्रह्मा कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वह जीव का सृजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हैं। गुरु के प्रति आदर सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ बताया गया है निरोधक, अर्थात अंधकार निरोधक। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर लेकर जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के तुल्य माना जाता है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास को माना गया गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु। नारियल तोड़ने की विद्या सिखाने के लिए एक भील को माना था अपना गुरु। यूं तो अनादिकाल से ही भारत भूमि पर ऋषि मुनि और साधु संतों का वर्चस्व बना हुआ है और देवी पद्धति से उनकी पूजा अर्चना होती आ रही है। जिस प्रकार से प्रत्येक कार्य का कोई न कोई महत्वपूर्ण दिन निर्धारित होता है और हमारी भारतीय संस्कृति में उसी प्रकार गुरु पूजन की परंपरा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूनम, साड़ी पूनम के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष की पहचान है उसकी आध्यात्मिक धरोहर। बदलते हुए समय व परिस्थितियों के अनुसार इस आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की अद्भुत कला भी भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने ही संसार को सिखाई है। स्वयं कष्ट सहकर भी जो समाज को उन्नति के मार्ग पर चलाते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के पर्व को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। महर्षि वेद व्यास को माना गया गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु। महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास के नाम से तो शायद कोई ही अनजान होगा। ये वही मुनि श्रेष्ठ है जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। वे भलीभांति जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए गुरु समान है, पूजनीय है, फिर चाहे वह कोई छोटा सा जीव जंतु, कोई प्राणी या फिर मनुष्य ही क्यों न हो। शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार मुनिवर ने भील जाति के एक व्यक्ति से पेड़ को झुकाकर उससे नारियल तोड़ते हुए देखा। उस दिन व्यास जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, क्योंकि वो ये विद्या सीखने के इच्छुक थे, पर वह व्यक्ति संकोच और डर के कारण वेद व्यास जी से दूर भागता था। एक दिन पीछा करते करते व्यास जी उस व्यक्ति के घर पहुंच गए, जहां वो तो नहीं पर उसका पुत्र मिल गया, जिसने व्यास जी की पूरी बात सुनी और वो मंत्र देने को तैयार हो गया। अगले दिन व्यास जी पधारे और पूरे नीति नियम के साथ उन्होंने वो मंत्र लिया। पिता ने ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पुत्र से इसका कारण जानना चाहा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटा, मैं व्यास जी को ये मंत्र जानबूझकर नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वो गुरु तुल्य हो जाता है और हम तो गरीब छोटी जाति के हैं, तो ऐसे में क्या व्यास जी हमारा सम्मान करेंगे? फिर पिता ने कहा कि बेटा, यदि मंत्र देने वाले को पूज्य ना समझा जाए तो मंत्र फलित नहीं होता, इसलिए तुम जाओ और व्यास जी की परीक्षा लो कि तुम्हें वो गुरु के समान आदर देंगे या नहीं। पुत्र अगले ही दिन पहुंच गया व्यास जी के दरबार में, जहां वो अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। अपने गुरु को आते देखकर व्यास जी दौड़कर आए और उनका पाठ पूजन कर नीति नियम का मान सम्मान किया।
ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और तब उसकी और उसके पिता की सारी दुविधाएं मिट गई। व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी गुरुतुल्य महत्व देता है, वो वाकई में परम पूजनीय है। और तभी से गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को सबसे अग्रणी गुरु माना जाने लगा और वर्ष में एक दिन ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु को समर्पित किया गया, जो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूनम के नाम से भी प्रचलित हुई। इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु की पूजा की परंपरा आरंभ कर दी थी। पुष्प मंडप में उच्चासन पर गुरु यानी वेद व्यास जी को बिठाकर पुष्प मालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इसी दिन लोग वेद व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन बिना पतवार की नाव की तरह। आत्मस्वरूप का ज्ञान पाने के कर्तव्य की याद दिलाने वाला, मन को देवी गुणों से विभूषित करने वाला, सदगुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा के बराबर लगाने हेतु प्रोत्साहन देने वाला ये विशेष पर्व है, जो शिष्य ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के श्री चरणों में पहुंचकर संयम श्रद्धा से उनका पूजन करता है, उसे वर्ष भर के पर्व मनाने का फल मिलता है। देवी देवता की पूजा के बाद कोई पूजा शेष रह जाती है, किंतु सदगुरु की पूजा के बाद कोई भी पूजा नहीं बचती। सच्चे सदगुरु शिष्य की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की मस्ती देते हैं, भक्ति की सरिता में आवाहन कराते हैं और कर्म में निष्कामता सिखाते हैं। इस नश्वर शरीर में अशरीरी आत्मा का ज्ञान करवाकर जीते जी मुक्ति दिलाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मित्रों, हमें इस श्लोक का अर्थ बताने की शायद आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि माँ के बाद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है तो वह जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें भक्ति की राह पर लेकर जाते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसी तरह की रोचक जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।